कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है रतलाम या उत्तर में स्थित है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, इको टूरिज्म क्या होता है? आप मुझे ये बताइए कि जो सेव है मध्य प्रदेश के साथ सांस्कृतिक रूप से इतना गहरे से क्यों जुड़ा हुआ है? मैं कम सर? कम इन। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बैठिए सिद्धार्थ। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं रतलाम जिले का निवासी हूँ। मैंने विक्रम विश्वविद्यालय से बीकॉम में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। मेरी हॉबी प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण तथा ट्रैकिंग करना है। अच्छा जी, तो बीकॉम में आपने अर्थशास्त्र भी पढ़ा है? जी सर। अच्छा लगा? जी सर। अर्थशास्त्र में क्या अच्छा लगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स? सर दोनों ही अपने स्तर पर सही है। ठीक है, तो ये बताइए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसको मानते हैं? सॉरी सर। एडम स्मिथ का नाम सुना है? जी सर। वो तो इकोनॉमिक्स के जनक हैं। जी सर। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक किसको? जॉन मेनर्ड कीन्स का नाम सुना है? नहीं सर। नहीं सुना है कीन्स का नाम? नहीं सर। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि हैरोडमर मॉडल पढ़ा है? वो नहीं पढ़ना है सर, ध्यान नहीं आ रहा है अभी। प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन ध्यान आ रहा है क्या होता है? सॉरी सर, नहीं आ पा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। एकाधिकारिक प्रतियोगिता वाला बाजार किसे कहते हैं? जो मांग और पूर्ति के आधार पर चलता है सर, उसे कहते हैं क्या? एक बाजार होता है पूर्ण प्रतियोगिता वाला, परफेक्ट कंपटीशन। एक होता है एकाधिकार, मोनोपोली मार्केट, और एक बीच में होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सॉरी सर, वो ध्यान नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ये बताएं कि क्या आपने बेरोजगारी निवारण के जो कार्यक्रम है NREGS, जिसको ज़्यादातर लोग नरेगा कहते हैं, जी सर, इसका अध्ययन किया है? जी सर। कब शुरू हुआ था? सर नरेगा जो था वो 2006 में प्रारंभ हुआ था, जिसका सर मनरेगा नाम परिवर्तित 2009 में किया गया है। ठीक है, तो अब वो महात्मा गांधी नाम उसमें जुड़ गया है? जी सर। तो लगभग 20 वर्ष हो गए इस कार्यक्रम के। जी सर। आपको लगता है कि अभी भी ये प्रासंगिक है? सर प्रासंगिक अवश्य, पर इसमें सर थोड़ा बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। क्या क्या सुधार आपको अगर दिया जाए काम तो क्या क्या करेंगे? सर मैं इसको स्किल से सर जोड़ने का प्रयास करूंगा। कौशल इसमें देंगे? यस सर। ठीक है, जो श्रमिक वर्ग है उसको कौन कैसा कौशल देंगे आप? जब स्थानीय स्तर पर जो उनकी आवश्यकता और रोजगार प्रदान कर सके सर। ठीक है, आप जैसे रतलाम जिले के हैं रहने वाले, तो रतलाम जिले के वर्कर को या श्रमिकों को कौन सा कौशल ठीक लगेगा? सर जो हस्तशिल्प उद्योग है उससे रिलेटेड सर हम कौशल दे सकते ताकि वो अपनी आजीविका का साधन स्वयं कर सके। कौन सा हस्तशिल्प पॉपुलर है या महत्वपूर्ण है रतलाम में? सर वहाँ पे बांस उद्योग की स्थापना की जा सकती है। बांस उद्योग? जी सर, बांस आधारित स्थलाकृति जो रहती है उसकी स्थापना की जा सकती है। उसके अतिरिक्त सर खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है। जी सर। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, ये बताएं कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है रतलाम या उत्तर में स्थित है? सर कर्क रेखा रतलाम से गुजरती है सर। मध्य में गुजरती है, मतलब दोनों तरफ है? जी सर। तो इसका मतलब रतलाम का कुछ इलाका उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आएगा? जी सर। और कुछ इलाका उपोष्ण कटिबंधीय में आएगा? जी सर। कौन सा इलाका उपोष्ण में आएगा, उत्तर वाला या दक्षिण वाला? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। सिद्धार्थ जी, जी आप रतलाम से आते हैं। रतलाम जाना जाता है अपनी सेव और नमकीन के लिए, है ना? तो आप मुझे ये बताइए कि जो सेव है मध्य प्रदेश के साथ सांस्कृतिक रूप से इतना गहरे से क्यों जुड़ा हुआ है? सर मैम, यदि हम इसकी इतिहास की बात करें तो मुगल शाही परिवार जब रतलाम में आया था करीब 200 साल पहले, तब उन्होंने सेवैयाँ की खाने की इच्छा जाहिर करी थी। परंतु उस टाइम पे जो है रतलाम में गेहूं का उत्पादन नहीं हो पाता था, जिस कारण भील समुदाय ने बेसन की एक सेवैयाँ बनाई जिसमें कुछ मसालों का मिश्रण किया गया, और वो शाही परिवार को बहुत अच्छा पसंद आया, जिस कारण उन्होंने इसका नाम बिलड़ी सेव रखा। और जब ये रतलाम की एक विशेष पहचान बन गया तो सर ये रतलामी सेव के नाम से जाना जाने लगा। तो क्या रतलाम के सेव के पास GI टैग है? जी मैम। ठीक है, भारत में और कौन कौन सी जगह हैं जो अपने सेव के लिए प्रसिद्ध हैं, सेव या नमकीन के लिए प्रसिद्ध हैं? मैम इंदौर भी सर मैम जो है सेव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और भारत में दूसरे राज्यों में अन्य शहर?
सॉरी मैम, अभी याद नहीं आ पा रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए कि आपका नाम है सिद्धार्थ, क्या अर्थ होता है इसका? जी मैम, इसका अर्थ होता है लक्ष्य को प्राप्त करने वाला। अर्थ को सिद्ध करने वाला सिद्धार्थ, जी है ना? ठीक है। आपके नाम के और कौन कौन से महापुरुष हुए हैं? जी मैम, महात्मा बुद्ध हुए हैं सर मैम। कौन हुए? महात्मा बुद्ध। जी मैम। ठीक है, आपने उनके बारे में पढ़ा है? जी मैम। ठीक है। अप दीपो भव, इसका क्या अर्थ होता है? सॉरी मैम, याद कोई नहीं आ बात पा रहा नहीं। गौतम बुद्ध के बारे में आपको क्या जानकारी है? है। जी मैम, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और इन्होंने 4 आर्य सत्य के माध्यम से निर्वाण प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। और ये धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? जी मैम, उनका प्रथम उपदेश जो सारनाथ में उन्होंने दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है। और सारनाथ कहाँ है? मैम, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? मैम, बनारस के पास है। बनारस के पास है। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि जैसे सांची है, सांची क्या है? मैम, सांची अपने स्तूप के लिए जाना एक जाता स्तूप है। उस तरीके से और स्तूप कहाँ कहाँ पर हैं भारत में? है। मैम, एक भरूती स्तूप है सतना में। भरूच, ठीक जी है। मैम। सारनाथ में एक स्तूप है। सारनाथ में। तो ये स्तूप क्या होते हैं? मैम, ये बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं हाँ। और उनके कुछ अस्थियां इसमें स्थापित की जाती है। सिर्फ अस्थियां? मैम, मैं अभी आपने कभी कोई स्तूप देखा है? आपको तो भ्रमण करना पसंद है, वैसे तो प्राकृतिक स्थलों का पसंद है, पर इतने ऐतिहासिक स्थल हैं, आपने देखा है कभी कोई स्तूप? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि स्वच्छता सुपर लीग ये क्या है? मैम, ये हाल ही में प्रारंभ की गई है, जो स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 3 वर्षों से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। उनके बीच ये लीग आयोजित की जाती है मैम। अच्छा, तो उसमें क्या मानक रखे गए हैं? किन आधारों पर परिणाम निकाले जाएंगे? जैसे हम किसी शहर को स्वच्छ शहर कहते हैं मान लीजिए, तो उसके कुछ पैमाने होते होंगे जिन पैमानों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता होगा, तो वो क्या क्या पैमाने होते हैं? मैम, इसकी मुझे आपको अभी जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं है। आप ये बताइए, आपको प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण पसंद है? जी मैम। किन किन प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण आपने किया है मध्य प्रदेश में? मैम, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में गया हूँ। ठीक है। उसके अलावा सर मैम, मैं भेड़ाघाट में गया हूँ। मैम, मध्य प्रदेश में अभी 2 ही जगह। भेड़ाघाट और पंचमढ़ी आपने देखा है, ठीक है। और ये बताइए, पंचमढ़ी में आपने बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल भी देखे होंगे, बहुत सारे रमणीय स्थल, प्राकृतिक स्थल भी देखे होंगे। वाटरफॉल्स हैं वहाँ पे, क्या नाम है? मैम, एक बी वाटरफॉल है। बी वाटरफॉल, ठीक है। कितनी सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए? कितनी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ी थी आपको? मैम, अप्रोक्स 500। अच्छा ठीक है। पांडव केव्स देखी थी आपने? जी मैम। क्या कहानी है पांडव केव्स की? मैम, वे जब वे अपने वनवास पर थे तो वो कुछ समय तक उन केव्स में रुके थे। जिस वनवास पर थे, अज्ञातवास पर थे? मैम, अज्ञातवास पर। अज्ञातवास क्या होता है? मैम, उस टाइम समय में मैम जो पांडव थे उनको कोई कौरव देखना नहीं चाहिए मैम, उसी को अज्ञातवास। अच्छा, कोई और उनको ना देख पाए तो इसलिए वो वहाँ पर रहे थे। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सिद्धार्थ, जैसा कि आपने बताया कि आपको प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण करना पसंद है, जी सर। तो मुझे लगता है आपको मध्य प्रदेश की इको टूरिज्म पॉलिसी के बारे में जानकारी होगी। जी सर, जो अभी 2025 में आई है। बताइए, क्या जानते हैं आप? सबसे पहले मुझे ये बताइए, इको टूरिज्म क्या होता है? सर, इको टूरिज्म वो होता है जिसमें प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण करते हुए पर्यटन करना, जिसमें सर सामाजिक और आर्थिक पहलू भी शामिल है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब मुझे ये बताइए पॉलिसी के बारे में। जी सर, इसके तहत जो सब्सिडी के माध्यम से निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करना है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है और अवसंरचना का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म बोर्ड की भी स्थापना की थी। कब बनाया गया था ये बोर्ड? सर, मैं जहाँ तक ध्यान कर पा रहा हूँ सर, 2005 में बना। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, 2005 में बनाया गया था। तो मुख्य तौर पर क्या काम होता है इस बोर्ड का? किस तरीके से ये समन्वय स्थापित करता है सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच में? सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं। आपको ट्रैकिंग करना भी पसंद है? किन स्थलों पर ट्रैकिंग की है आपने? सर, मैं हाल ही में वैली ऑफ फ्लावर गया था, हेमकुंड साहिब गया था। बहुत अच्छा। इसी वर्ष गए हैं? जी सर, मैं 2024 में गया हूँ। 2024 में गए थे, तो कैसा रहा आपका अनुभव? लगभग कितना समय लगा आपको वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक करने में? सर जो वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब है वो दोनों ही पास में है, तो सर 2 दिन में दोनों का ट्रैक हो जाता है। एक दिन में वैली ऑफ फ्लावर और दूसरे दिन तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को इंदौर से इस ट्रिप को प्लान करना है तो लगभग उसके पास कितना समय होना चाहिए? कितने दिन में वो जाके ट्रैकिंग करके घूम के वापस आ सकता है? सर 5 दिन। 5 दिन। आपने बताया कि वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब
पास पास में ही है। जी सर। एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से दोनों जगह के लिए रास्ता कटता है, क्या नाम है उस गांव का? जी सर, गंगरिया नाम है। घगरिया नाम है, बिल्कुल। हेमकुंड साहिब क्यों फेमस है? सर उन्होंने गोविंद साहब जी जो थे, उन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में इस जगह के बारे में बताया है, जिस कारण क्या ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा स्थल भी है? जी सर, एशिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है। एशिया का। विश्व का कौन सा है? सॉरी सर, विश्व का नहीं पता है। वैली ऑफ फ्लावर्स एक नेशनल पार्क भी है, क्या होता है नेशनल पार्क? जी सर, इसमें जो होता है वो किसी स्थल को संरक्षण प्रदान किया जाता है। जी सर। और कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है आपको? क्या मध्य प्रदेश में भी नेशनल पार्क्स हैं? जी सर। कितने हैं? सर 12 है। किन्हीं 3 के नाम बताइए। सर कान्हा नेशनल पार्क, ठीक। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। इन नेशनल पार्क्स जिनमें 3 के आपने नाम बताए, इनमें से किसी में हम बाघ देख सकते हैं? जी सर, तीनों में देख सकते। तीनों में देख सकते हैं, ठीक है। सिद्धार्थ, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, दलाई लामा कौन है? सर जो तिब्बत के गुरु हैं सर। तिब्बत के गुरु हैं या बौद्ध धर्म के गुरु हैं? सर सॉरी, बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के गुरु हैं। तो वर्तमान में कौन है दलाई लामा? सर अभी नाम तो याद नहीं आ पा रहा है। आप जानते हैं दलाई लामा एक पद है, उस सर। पद पर एक व्यक्ति आसीन होता है। जी सर। तो ना जानकारी नहीं है अभी आपको? नहीं सर, अभी याद नहीं आ पा रहा है। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सर। सिद्धार्थ, अभी मध्य प्रदेश के मंत्री परिषद में कितनी महिला मंत्री हैं? सॉरी सर, याद नहीं आ पा रहा है। क्या मध्य प्रदेश की कोई महिला लोकसभा के स्पीकर रह चुकी हैं? सॉरी सर। आपको प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण करना पसंद है। जी सर। रतलाम जिले के 2 महत्वपूर्ण प्राकृतिक पर्यटन स्थल का नाम बताइए। सर पैराडाइज वैली और जामन पाटली सर। कोई पार्श्वनाथ मंदिर है, वहाँ आपने भ्रमण किया है? सर वहाँ पे गढ़खंग माता जी है, सातुंडा माता जी है, रतलाम के पास में। एक बिलपांग विरूपाक्ष मंदिर है। जी सर। ठीक है, ये बताएं कि आप प्रशासन में जाके सबसे पहले 3 कौन सा कार्य करना पसंद करेंगे? जी सर, मैं अपने उत्तरदायित्व को समझने का प्रयास करूँगा। फिर जो सर, अगर मैं जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहता हूँ, जिससे सर मैं दिव्यांगों के लिए कुछ कर सकूँ, तो मैं सर उस क्षेत्र में कार्य करना चाहूँगा। मिशन कर्मयोगी के बारे में जानते हैं? सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है। सिद्धार्थ, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते। थैंक यू सर। आइए जी सर। बैठिए सिद्धार्थ। थैंक यू सर। पिछली दफ़ा इंटरव्यू दिया था, कैसा रहा था? सर ठीक रहा था। ठीक था? जी सर। सवाल क्या क्या पूछे गए थे आपसे? सर बाज बहादुर रूपमती के बारे में पूछा गया था। आप पर्यटन के क्षेत्र में क्या करोगे अगर प्रशासक बनते हो तो। उसके अलावा सर मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहते हैं, चंद्रयान मिशन 3 क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में पूछा था, और सर थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पूछी थी। ठीक है, तो इस बार भी आपसे अपेक्षित यही है, जो अपेक्षित है कि आप एक तो बीकॉम आपने किया है 2017 में, हालांकि वक्त गुजर गया, 8 साल निकल गया। जी सर। तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए उसको। जी सर। कुछ इकोनॉमिक्स के जो करेंट इकोनॉमिक्स के सवाल हैं, बजट वगैरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर। जीएसटी वगैरह क्या है, प्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर, ये सब चीज़ें आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बताएं। जी सर। कॉमर्स वालों को ये भी है कि कंपनी में अगर काम किया जाए या बाजार व्यवस्था का प्रबंधन किया जाए, तो बाजार में अलग अलग कंज्यूमर का या उपभोक्ता का व्यवहार कैसा रहता है अलग अलग किस्म के बाज़ार में, ये सब समझने की बात है। वक्त आपके पास थोड़ा है, अभी आज चूँकि 13 तारीख है, आपका 24 जुलाई को है, तो थोड़ा सा कॉमर्स और इकोनॉमिक्स रिवाइज कर लीजिए। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है कि आपका नाम सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारे सवाल वो पूछ सकते हैं। जी सर। तो बुद्ध के बहुत सारे स्मारक मध्य प्रदेश में हैं। जी सर। सांची उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य भी कई सारे हैं, उनके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। बौद्ध दर्शन भी पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत वो भी जान लीजिए। अष्टांगिक मार्ग वगैरह क्या होता है, ये सब पूछ सकते हैं। तो और फिर अपने ज़िले के बारे में, तीसरी चीज़ जो अपने ज़िले के बारे में जो जानकारियाँ हैं, चाहे उसके भौगोलिक दशा हो या आर्थिक दशा हो, चूँकि पर्यटन आपका पसंद है, तो सबसे पहले यही जिज्ञासा होती है कि रतलाम ज़िले में सभी पर्यटन स्थलों का भ्रमण अभी किया कि नहीं किया? सर सबका नहीं किया, कोई बात नहीं। जानकारी ली कि नहीं ली? कुछ का भ्रमण किया होगा, कुछ की जानकारी ले रखी होगी कि भाई जैसे ही मौका मिलेगा भ्रमण करेंगे, तो वो सब आपसे अपेक्षित है कि आप बताएं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें।
बाकी लिबास या परिधान यही पहन के जाना है? जी सर। पैंट शर्ट पहन के जाएंगे, ठीक है। और यही वाला एग्जैक्टली पहनेंगे कि दूसरा है? सर यही है। यही वाला है, ठीक है। और बाल ठीक है, आई कांटेक्ट वगैरह आपका ठीक है। जी सर। आवाज़ का स्तर थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, अगर थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। जी सर। ठीक है। और कोई मन में प्रश्न है या जिज्ञासा है? मैम बाकी हॉबी वगैरह? हॉबी आपने वही प्राकृतिक स्थल का भ्रमण दिया है, तो उसी से इसलिए मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में जितने भी भ्रमण के स्थल हैं खास तौर पे आपके नाम से जुड़े हुए हैं, जैसे बुद्धिज़्म से आपका नाम जुड़ा हुआ है, तो कम से कम बौद्ध स्मारक जितने भी मध्य प्रदेश में हैं वो आपको जानना चाहिए। और मध्य प्रदेश के बाहर वाले भी जान सकते हो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे बनारस के पास सारनाथ है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में एक बोध गया है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो सब भी जान लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। जी सर। मैम रतलामी सेव के अलावा जो आपने पूछा था बाहर का कोई? बीकानेर जिसमें फेमस है ना वहाँ का, बीकानेर की भुजिया एंड ऑल। जी मैम। इसके अलावा और कुछ? ऐसे देख लीजिएगा। जी सर। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।